जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं, नकारात्मक सोचने वाले हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं और हम साथ लेकर जोड़ने की बात करते हैं। जोड़ कर लेकर चलेंगे इस पूरे प्रदेश और देश को। और जब तक उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं हम लोग होंगे, तब तक देश के अंदर मजबूत नहीं हो सकते। और आज हालात क्या हैं? ये पूरा किसानों का बेल्ट है। मैं तो देख रहा था जिस रास्ते से कल मैं आया कि किसानों ने अपने खेतों के बीच में मकान बना रखे हैं। लोगों ने बताया, पूर्व सांसद जी ने और हमारे कई साथियों ने, कि खेतों के बीच में ये रहते हैं, यहीं पर अपना पूरा जीवन यापन, अपने बच्चों को यहीं से स्कूल भेजते हैं और यहीं एकदम पूरी ताकत के साथ ये काम करते हैं। ये देखिए बड़ी बात है। हम लोग की तरफ ऐसा नहीं है। गांव में रहते हैं, किसान अलग, खेत अलग है। वहाँ भले ही वहाँ पे ट्यूबवेल पंपिंग सेट बना रखा है तो कोई जाकर देखता है, फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। और ये देखिए किसान को अपने जमीन कितनी प्यारी है और अपना जो दिन रात मेहनत करके जो अनाज पैदा करते हैं, जो गन्ना पैदा करते हैं, उनके बीच में घर बना के रह रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये देखने लायक है। इसको मैं अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम अपनी तरफ के किसानों को जाकर ये बात बताएंगे और हो सकता है तो उनको भेजेंगे भी आपके बीच में कि जाकर देखिए लखीमपुर में और कैसे हमारे किसान साथी अपना जीवन किस तरीके से, कितने संघर्षपूर्ण और किस तरीके से अपने परिवार को लेकर, और जिस खेत को, जिस मिट्टी से वो प्यार करते हैं, जिस जमीन और जिस अनाज से प्यार करते हैं, उनके बीच में 24 घंटा रहना पसंद करते हैं। उसकी खुशबू चाहिए उनको, उस खुशबू के बगैर आप रह नहीं पाएंगे। तो निश्चित आज किसान परेशान है। गन्ना का मूल्य नहीं मिल रहा, गन्ना का दाम बढ़ा ही नहीं। इधर जब से भाजपा की सरकार बनी और इन्होंने कहा था बिजली का बिल माफ करेंगे अप्रैल से, जो किसानों के बिजली सिंचाई के लिए काम में आती है उसका बिल माफ कर देंगे, उस पर बिल नहीं लेंगे। योगी ने कहा था कि नहीं कहा था? उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था। माफ हुआ? बढ़ के आ रहा है 10% और बढ़ गया। आज 9 महीने हो गए, अप्रैल से माफ होना था, ये दिसंबर चल रहा है और अभी तक वो माफ नहीं हुआ। कारण यही है कि जो उनके ढकोसले चल रहे हैं उसी में सारी चीजें बदलती जा रही हैं और नौजवान बेरोजगार होकर घूम रहा है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, कहीं रोजगार नहीं, कोई काम नहीं। तीसरा, आप देखिए महिलाएं किस तरह से असुरक्षित हैं। आप इनके 2-2 विधायक जेल काट रहे हैं। आपने सुना होगा उन्नाव की घटना जिसमें हमारी नेता प्रियंका गांधी जी वहां गई थी, तब जाके उसके ऊपर कार्रवाई हुई। कुलदीप सेंगर को तब कार्रवाई नहीं, तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। दूसरी घटना भी आपने देखा होगा सोनभद्र की, दुद्धी विधायक, इनके भाजपा का विधायक है राम दुलारे गौड़, उसको भी सजा दिया है पास्को एक्ट में, नाबालिग के साथ बलात्कार करने में 25 साल की सजा हुई है। और भाजपा कहती है कि इससे मेरा कोई अब मतलब नहीं है, कोई लेना लादना नहीं है। अरे क्यों नहीं लेना लादना है भाई? 2014 में वो बलात्कार किया था जब प्रधान था, और उसको आपने 2022 में टिकट देके आपने उसको सम्मानित विधायक, माननीय विधायक बनाया। टिकट क्यों दिया? टिकट देने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के यही लोग जो आज उसमें शामिल हैं। एक सांसद की बात देख ही रहे हैं, महिला पहलवानों ने कहा कि अब हम कुश्ती लड़ेंगे ही नहीं, कुश्ती से संन्यास ले लिया। जिस महिला ने हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया, साक्षी मलिक ने, उसने कहा कि अब दंगल नहीं लड़ेंगे, दंगल से हट गई। महिलाओं का यौन शोषण वहां हो रहा है। एक सांसद वो भाजपा के हो गए। आप अभी कल परसों की घटना 30 तारीख की, जो 2 नवंबर की घटना बनारस बीएचयू के अंदर हुई थी, एक बिटिया के साथ, जो आईटी टॉपर बिटिया थी, उसके साथ 3 दरिंदे भाजपा के मिलकर उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और उसके बाद वो आराम से घूमते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। 2 महीने तक वो घूमते रह गए। और मैंने जब बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने इस बच्ची के साथ बलात्कार किया है, तो मेरे खिलाफ 3 तारीख को लंका थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अभी मुकदमा मेरे ऊपर है उसमें, पर हम रुकने वाले नहीं हैं। 24 मुकदमा योगी मोदी ने मेरे ऊपर 24 मुकदमे किए हैं। बनारस से लेके, लखनऊ से लेके, सोनभद्र से लेके, भदोही से लेके, कोई जिला नहीं पूर्वांचल का जहां मेरे ऊपर मुकदमा नहीं है। हो सकता है इधर पश्चिम में भी कहीं ना कहीं मुकदमा हो जाए,
ऐसा नहीं, क्योंकि हम रुकने वाले, डरने वाले, इनके बुलडोजर से डरने वाले नहीं हैं। हम लड़ेंगे और लड़कर इनको हराकर यहां से भगाएंगे। इन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा कराया और आज वो गिरफ्तारी उसकी हुई। गिरफ्तारी क्या हुई? वो पुलिस के हाथ में चुपचाप हो जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो जाकर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे थे, राजस्थान में कर रहे थे, उनका पूरा इस्तेमाल किया। और अगर यही तीनों लड़कों पर पांचों चुनाव के स्टेट के पहले अगर कार्रवाई होती, गिरफ्तारी होती, तो उसका असर इनके पांचों स्टेट के चुनाव पर पड़ता। इस नाते इन लोगों ने चुनाव आराम से बीत जाने दो, जाके सरेंडर कर देना और पुलिस तुमको जेल भेज देगी। पर हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं, कांग्रेस के लोग, बाकी विपक्ष के लोग घरों में बैठे हैं। कोई सड़क पर दिख रहा है? कोई दिख रहा है तो बताओ, जो जनता की आवाज उठा रहा है। कोई चल रहा है यात्रा लेके? हम लोगों ने ठान लिया कि यात्रा चलेंगे लेके, तो चल दिया सहारनपुर से। और किसी विपक्ष के नेता में दम है जो भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी का मुकाबला करेगा? केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हमारी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सांसद लगातार लड़ रहे हैं। सड़क पर उतरकर लड़ने का काम केवल कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का बनारस का जो कार्यालय है, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनकी ईंटें हिला दी बनारस में। हजारों लोगों ने आज उनके कार्यालय को घेर लिया, तोड़ दिया उनकी बैरिकेडिंग को। आज जवाब नहीं दे पाए और पीछे हटना पड़ा सरकार को, वहां के प्रशासन को, और हाथ जोड़कर वहां पर पीछे भागना पड़ा, क्योंकि हम सब लोगों ने यह मांग की है कि उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा। योगी जी, जिन्होंने उन बच्चियों का चीरहरण किया, उनके साथ बलात्कार किया, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाओ, उनके ऊपर भी रासुका लगाओ, उनके ऊपर भी गैंगस्टर लगाओ, जो भाजपा के चादर ओढ़कर और बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनके पदाधिकारी हैं। और वो उनको करने पर मजबूर कर देंगे हम। अगर नहीं करेंगे, मैं खुद उसका नेतृत्व करूंगा और उत्तर प्रदेश की सरकार को हिलाकर रख देंगे। चाहे कोई माइकल सामने आएगा, हम लड़ेंगे और लड़कर सजा दिलाएंगे, क्योंकि गलत आदमी, जितने लोग भाजपा का चादर ओढ़कर आज अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, बच्चियों के साथ, व्यापारियों का व्यापार बर्बाद कर दिया, किसानों की किसानी खराब कर दी, बर्बाद कर दिया, और नौजवानों का जीवन भविष्य खराब कर दिया, ऐसी सरकार के खिलाफ अगर हम लोग नहीं लड़े, हम लोग सड़कों पर जनता के साथ नहीं खड़े हुए, तो आने वाला कल हमको माफ नहीं करेगा। हमको आने वाला समय, जो रवि वर्मा जी ने कहा, वो निश्चित तौर से हमको माफ नहीं करेगा कि आपने किया क्या। आप बड़ी बड़ी बात केवल बोलते हो, लड़ाई कहाँ लड़े आप हमारे लिए? तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, लड़कर यहाँ आए हैं और लड़कर ही लेंगे। आप सब लोगों से मैं आग्रह विनती करूंगा, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होइए, कांग्रेस के राहुल गांधी जी के साथ खड़े हुए, जी निश्चित तौर से कांग्रेस ही इनको इस देश से, सत्ता से भगाएगी, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगी। हम सब लोग उसी के तहत दिन रात काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने हमारे यहाँ पार्टी के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष, हमारे रवि वर्मा जी, हमारे नकवी साहब, हमारे परिवार के साथियों के बुलावे पर आप लोग आए। आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। एक आग्रह करते हुए कि 6 तारीख को लखनऊ में इस यात्रा का समापन होगा, उस दिन आपका भरपूर समर्थन साथ हमको लखनऊ में मिलेगा। तो हम आपसे वादा करके जा रहे हैं इस बाबा गोकर्णनाथ की धरती पर कि हम इन सरकार को इस उत्तर प्रदेश और देश से हिलाकर उखाड़ कर फेंकेंगे। ये आपको हम विश्वास दिलाकर जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद।